नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हर्ट में। और आज हम लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम में आने वाला कुछ इम्पोर्टेंट हेल्थ एजेंसीज के बारे में। कल हमने पढ़ी थी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज, जिसमें से कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया। और CHO एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, चाहे वो इंडियन हेल्थ एजेंसीज हो चाहे वो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज हो। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक की, बेहतरीन क्लास में, जिस टॉपिक का नाम है इंडियन हेल्थ एजेंसीज। और यह छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे कम से कम एक या दो क्वेश्चन इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी या इंडियन हेल्थ एजेंसी में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह टॉपिक, इंडियन हेल्थ एजेंसीज। तो इसमें जो पहली हेल्थ एजेंसीज है उसका नाम है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यानी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है। उसकी शुरुआत 1919 को हुई थी और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्टार्टिंग 1920 को हुई थी। इसका फंक्शन क्या है? तो जो इंडियन हेल्थ एजेंसी में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, उसका फंक्शन होता है रिलीफ वर्क। यानी जो भी रिलीफ वर्क होता है, कोई भी मतलब कहीं डिजास्टर हो गया है, उससे रिलेटेड जो भी रिलीफ वर्क होता है उसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फंक्शन या वर्क करती है। मिल्क एंड मेडिकल सप्लाई, यानी किसी भी इमरजेंसी में, मान लो पिछले 2020 में जो कोविड आया था, उसमें जो मेडिकल सप्लाई है या मिल्क सप्लाई है, वह भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का फंक्शन है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर। मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर होता है, उसमें फंक्शन करना, चाहे उससे रिलेटेड मदर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है या उससे रिलेटेड कोई भी फैमिली प्रोग्राम चलाना है, तो वह भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का काम है। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनमें उनकी वॉलेंट्री इन्वॉल्वमेंट होती है। और लास्ट इसका जो फंक्शन है ब्लड बैंक एंड फर्स्ट एड, यानी ब्लड बैंक होता है या जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें भी इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। सेकंड हेल्थ एजेंसी है हिंद कुष्ठ निवारण संघ। हिंद कुष्ठ निवारण संघ, हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना 1950 को हुई थी और यह फंक्शन करती है लेप्रोसी में, लेप्रोसी केयर में वर्क करती है। हिंद कुष्ठ निवारण, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, इसको हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी बोला जाता है। हैंसन डिजीज इस नाम से क्वेश्चन आता है कई बार कि लेप्रोसी का अदर नेम क्या है, तो वह है हैंसन डिजीज और लेप्रोसी। और इससे रिलेटेड जो एजेंसी है वह कौन सी है? हिंद कुष्ठ निवारण संघ, जो कि 1950 में आई थी। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी टिब्बी से रिलेटेड। यह 1939 को आई थी और इसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प फॉर डॉट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिफाई टिब्बी केस, यानी जो डॉट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डॉट्स मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यानी यह
ट्यूबर जो टीबी का ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड एक शॉर्ट कोर्स होता है जिस डॉट्स, यानी इस डॉट्स एक कई एग्जाम में डॉट्स की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसलिए याद रखें डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स ट्यूबर। और इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम चल रहा है ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और यह जो टीबी के केस है उनको भी आइडेंटिफाई करता है, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, यानी यह जो चौथा जो हेल्थ एजेंसी है वह है ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, और इसकी शुरुआत 1946 में की गई थी। और इसका फंक्शन क्या होता है, ऑर्गेनाइज द आई कैंप हेल्प फॉर ब्लाइंड पीपल, यानी जो आई कैंप्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, तथा जो ब्लाइंड या अंधे जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, उनकी हेल्प करना, या उनसे रिलेटेड जो भी कैंप्स लगाए जाते हैं या जो ऑपरेट किया जाता है उनमें इनका पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट रहती है। नेक्स्ट एजेंसी है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, जो कि 1926 को आई थी। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस यह 1926 को आई थी। इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वर्क इन एरिया ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड एजुकेशनल सेंटर, जो एजुकेशनल सेंटर होता है, जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, तथा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो होता है उनमें इनका फंक्शन रहता है। नेक्स्ट जो हेल्थ एजेंसी है कस्तूरबा मेमोरियल फंड, कस्तूरबा मेमोरियल फंड, इसकी शुरुआत 1944 को हुई थी। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कस्तूरबा मेमोरियल फंड से रिलेटेड। कस्तूरबा मेमोरियल फंड इसकी शुरुआत 1944 को हुई थी, और इसका फंक्शन क्या है, वर्क फॉर द वुमेन वेलफेयर फॉर देयर स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी वुमेन्स वेलफेयर में जो वुमेन्स होती है उनकी लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, यानी वुमेन्स की लाइफ जो क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड होता है उनको इम्प्रूव करना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह कस्तूरबा मेमोरियल फंड, इससे रिलेटेड पूछा जाता है। कब आया था, 1944 को, और इसका काम क्या होता है, वुमेन वेलफेयर फॉर देयर स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी लाइफ। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि 1949 को आया था, 1949। इसका काम क्या होता है, फंक्शन वर्क फॉर देयर कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज काउंसलिंग एंड एजुकेशन ऑफ पीपल फॉर फैमिली वेलफेयर, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, उनका कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है या जो डिवाइस होती है या कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड जो भी मेडिसिन होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, कंडोम होता है, एज वेल एज काउंसलिंग एंड एजुकेशन, यानी उनकी काउंसलिंग करना फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, तथा एजुकेशन देना लोगों को, फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। लास्ट हेल्थ एजेंसी है भारत सेवक समाज, जो कि 1952 में आया था, भारत सेवक समाज 1952। इसका कार्य क्या होता है, हेल्प टू प्रोवाइड बेसिक मेडिकल केयर ट्रेनिंग जस्ट लाइक फर्स्ट एड एंड पैरामेडिकल केयर सर्विस, यानी भारत सेवक समाज जो कि 1952 को आया था, उसका कार्य क्या होता है, हेल्प टू प्रोवाइड बेसिक मेडिकल केयर, यानी जो बेसिक मेडिकल केयर होती है फर्स्ट एड से रिलेटेड उनको प्रोवाइड करवाना तथा उनकी ट्रेनिंग देना। फर्स्ट एड की स्पेलिंग करते हैं यहाँ, फर्स्ट एड AID आता है, फर्स्ट एड एंड पैरामेडिकल केयर सर्विस में हेल्प करना। तो छोटा सा टॉपिक है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गया है। एक तो यह क्वेश्चन आया हुआ है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और कस्तूरबा मेमोरियल फंड के बारे में भी पूछा गया है, और जो
ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इससे भी पूछा गया, और हिंद कुष्ठ निवारण से भी पूछा गया, और जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आई है तो बहुत बार आया हुआ है, यानी कब आई थी और इसका कार्य क्या होता है। तो ठीक से पढ़ लें, छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट का, अच्छे से इनको याद करना, कब आया था, इनका फंक्शन क्या होता है। आई होप CHO एग्ज़ाम में आपके लिए यह हेल्प रहेगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।